अलकमर होम्योपैथिक क्लिनिक की तरफ से खुश आमदेद। आज मैं आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में अलामात और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आगाह करूंगा। सबसे पहली तो ये बात है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मर्दों में पाया जाता है, औरतों के अंदर ये मौजूद नहीं होता। मसाने के मुंह पर जहाँ से पेशाब नाली के अंदर आके डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे ये अपनी जिसामत और वज़न के एतबार से अगर सही मानों में ठीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अक्सर 50 साल या 60 साल के बाद मर्दों में पेशाब की ये प्रॉब्लम पैदा कर देता है। जब ये बढ़ता है तो बढ़ने के साथ ही पेशाब के अंदर रुकावट आ जाती है या मरीज़ को बार बार पेशाब की हाजत होती है। पेशाब करने के बावजूद भी मसाना जो उसका मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता, उसको बाकी पेशाब की हाजत बनी रहती है, या बाज़ औक़ात रात को बार बार मरीज़ को पेशाब आता है। पेशाब जो है कभी कभार बारीक धारी के अंदर आता है, कभी कभार पेशाब 2 धारी के अंदर तकसीम हो जाता है। मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ता है और मरीज़ को या फिर इंतज़ार करना पड़ता है। और तीसरी सूरत ये होती है कि पेशाब करने के बाद फिर मुझे एहसास होता है कि अभी मेरा पेशाब कुछ बाकी है। तो इसलिए ये सारी तकलीफ़ें जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होती हैं। इसके इलाज के मामले में अगर तो गायनोरिया, सोजाक जिसको कहा जाता है, अगर वो स्ट्रेस हो गया है, दबा गया है, तो उसकी वजह से पेशाब की नाली के अंदर तकलीफ़ होती है, जलन या दर्द होती है, पेशाब करने से पहले भी और पेशाब करने के बाद भी। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसमें सबसे पहली जो हमारी होम्योपैथिक रेमेडी है वो है थ्यूजा। थ्यूजा 30 ताकत से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हुए आप 1 m तक या cm तक चले जाएं और फिर देखें कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो सलेशिया है। सलेशिया को अगर cm में अगर आप देंगे तो फौरी तौर पर अफाका हो जाएगा, पेशाब आसानी के साथ आना शुरू हो जाएगा। एलोपैथी के अंदर इसका ऑपरेट होता है और ऑपरेट की वजह से अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो ऑपरेशन नाकाम होता है और कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है, मरीज़ पहले से भी ज़्यादा तंग हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें सलेशिया जो है CM के अंदर बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंसान के प्रोस्टेट पर अच्छा असर करती हैं। उनमें सैबल सेरोलाटा है, क्यू ताकत के अंदर इसको दें, इससे इसका वज़न जो है वो भी कम होगा, इसकी जिसामत भी कम होगी, जिसके साथ आसानी के साथ मरीज़ को पेशाब आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बड़ी इसकी रेमेडी जो है वो क्लिमिटस है, वो भी अगर दें मरीज़ को तो उसकी पेशाब की तमाम तर तकलीफ़ें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। सोलोडिगो है, सारसप्रेला है, तो ये सारी मेडिसिन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बेहतरीन काम करती हैं। सूरत इसमें यह है कि उसका वज़न और उसका जो पैमाइश है उसको मद्देनज़र रख के मरीज़ की तमाम तर सिम्टम को देख कर अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो होम्योपैथी के अंदर बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। एलोपैथी के अंदर इसका ऑपरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इब्तदाई तौर पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमाई है। अगर फिर भी इससे कोई मरीज़ को इश्काल हो या मरीज़ के अंदर कोई कमी बेशी रह जाती है तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह उनके सिम्टम के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट होगा, जिस वजह से प्रोस्टेट जो है वो सही मानों में अपने असल वज़न पे आएगा और पेशाब के तमाम तर प्रॉब्लम जो हैं उसको दूर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। पेशाब आसानी के साथ बर वक्त कंट्रोल के तौर पर मरीज़ को आएगा। वस्सलामु अलैकुम।